गई है। अगली खबर, अलवर में अरावली बचाओ जन जागरण अभियान के तहत कटी घाटी के सचिवालय तक पैदल मार्च। अरावली हमें बचानी है पर खूब थिरके ये युवा। माथे पर अरावली बचाओ अभियान की पेंटिंग। आदिवासी महिलाओं ने मीणावाटी गानों पर जमकर किया डांस। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में आयोजित हो रहा अरावली बचाओ आंदोलन के ग्रीन झंडों ने किया नारा बुलंद। अलवर एमएनएस न्यूज से रुपेश शर्मा की खास रिपोर्ट। अरावली बचाओ अभियान जो है जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी लोग, सभी सिविल सोसाइटी के लोग, प्रबुद्धजन, आम पब्लिक इसके अंदर शामिल हो रही है और ऐतिहासिक मार्च ये आज होने वाला है। मैं समझता हूँ सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अरावली हमारा भविष्य है। हम क्यों जानबूझ के अपने भविष्य को खत्म करना चाहते हैं? आज तो दिल्ली हम देख ही रहे हैं ना, गैस चैम्बर बनी हुई है, 500 से ऊपर AQI वहां चल रहा है। सरकार के पास कोई जो है इसको लेके कोई कार्य योजना नहीं है। वो कभी तंदूर बंद कराते हैं, कभी निर्माण कार्य बंद करते हैं, कभी ऑड इवन फार्मूला लागू करते हैं, कभी पुरानी गाड़ियां बंद करते हैं, कभी डीजल की बंद करते हैं, कभी अदर स्टेट की बंद करते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए इस अरावली को बचाने का काम करना पड़ेगा। अरावली बचेगी तो हमारा भविष्य बचेगा। मंत्री का कहना है कि गुमराह किया जा रहा है। मंत्री खुद ही गुमराह कर रहे हैं। 100% चैलेंज कर रहा हूँ। ये दोनों मंत्री, राजस्थान के भी, भारत सरकार के, दोनों अलवर से आते हैं, अरावली माता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पार्टी की नीतियों के आगे और अपने उद्योगपति मित्रों के आगे दोनों जो है धतराष्ट्र हो गए हैं। इनको अरावली नजर नहीं आ रही। सर, बात तो मानने को तैयार नहीं है। अभी इस तरीके से विरोध करने की कोर्ट भी जाएगी कांग्रेस? जाएगी, 100% जाएगी। टीकाराम जूली जाएगा। कोर्ट तो खुलने दो। सर, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके भाई जो प्लेटफॉर्म पर लेकर भी, वो सब गुमराह करने की बातें हैं। वो चाहेंगे, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएंगे। ये तो सोनम वांगचुक पे क्या मुकदमे लगा के उसको बंद कर दिया है, कितने पत्रकारों को बंद कर चुके हैं, कितने नेताओं को बंद करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को नहीं बख्शा है तो टीकाराम जूली तो क्या चीज है? तो मेरे तो जो कर सकते हैं करे। अरावली बचाने के अभियान में अगर मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो जान दूंगा। अरावली बचाओ अभियान में पीछे नहीं रहूंगा। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि अरावली अभी भी संरक्षित और सुरक्षित है। हाँ, तो अरावली संरक्षित रह जाएगी। जो परिभाषा चेंज करी है उसमें से जो अरावली 100 मीटर से नीचे है वो पहाड़ अरावली से निकल जाएंगे तो बच जाएगी अरावली। कुछ भाजपा के लोगों का आरोप है कि मालेगढ़ उपखंड क्षेत्र में कांग्रेस के कुछ लोगों को खाना आवंटन हुई है, उनमें जूली जी नहीं बोल रहे हैं। बाकी मैंने तो कहा है 20 माइनिंग जो इन्होंने अलॉट की है गलत की है। बिना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आपने अलॉट कैसे कर दी? 53 लीजिए की है राजस्थान के अंदर, जिसमें 30 अलवर में। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बोल रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट होगा इन दोनों मंत्रियों का। मैं तो जनता के हित में हूँ, समाज के हित में हूँ, अरावली के हित में हूँ, बोलूंगा। और ये मेरे पे जो आरोप लगाए खूब लगा लें, मेरे को पता है, मैं तैयार हूँ। कहा जा रहा है कि जिस तरह जिनके समय ज्यादा ब्लास्ट जो आज वो संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे, ये तो यही बोलेंगे ना। वो तो रिकॉर्ड बताता है। सारे इनके MLA मंत्री सबने मंथली सेट कर रखी है और चारों तरफ ये जो अवैध खनन हो रहा है, कल तो वहां डीग में ही हो रहा था। मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह राज्य मंत्री का जिला, दूसरों पे बात कर रहे हैं। सारे लोग मिले पड़े हैं। ये तो अरावली का मुद्दा हुआ है, 5 दिन से अभियान चला है, तो ये पहले नहीं चल रही थी क्या माइन से? सब लोग मिले पड़े हैं, मिल बैठ के खा रहे हैं। बीजेपी का तो यही राज है। देखो सर, ये सर मंडवाने के पीछे कारण ये कि ये सरकार वैसे तो हमारे पर ध्यान देगी नहीं। आज हम जो सर मंडवा कर उस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये अरावली हमारी पूर्वजों की विरासत है, करोड़ों सालों से चली आ रही हमारी विरासत है और पूरे विश्व में हमारा राजस्थान किसी चीज से पहचाना जाता है तो वो अरावली के नाम से पहचाना जाता है। जीवन रेखा है ये हमारी, पश्चिम से मरुस्थलों को रोकती है और पूर्व से आने वाली बंगाल की खाड़ी की
मानसूनों को यहाँ हमारे राजस्थान में बारिश करवाती है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अरावली को आप खनन कर सकते हो, तो ये भूमाफिया 100 मीटर से ज्यादा क्या पूरी के पूरी अरावली को खा जाएंगे। इसलिए हम आज इसका भरसक विरोध कर रहे हैं और हमने सर मंडवा कर ये मैसेज दिया है कि आज हमने सिर के बाल कटवाए हैं, जरूरत पड़ी हमें अरावली के लिए तो ये सर कटवा लेंगे। उन्हीं वीरों के वंशज हैं। क्या लगता है आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर अरावली को बचा रहे हैं। हाँ, अलवर शहर की जनता भी आपके साथ होती तो थोड़ा सा जय सर, पूरी जनता है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर का कोई नहीं है, जो दिख रहा है वो सब यहीं के हैं। हमें तो जैसे ही पता लगा कि हमारे शहर में इसका विरोध प्रदर्शन चालू हो रहा है, हम तो सोच ही रहे थे कि इसके खिलाफ हम कैसे आवाज उठाएं। और ये विरोध प्रदर्शन जो भी नेताओं ने हमारे ने किया है, कब तक करोगे आप ये? जब तक कि सरकार इस बिल को पूरी तरीके से रद्द नहीं कर देती, जब तक हम पीछे नहीं। सर, मेरा वरदान सिंह गुजर नाम। जो आज अरावली बचाने के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा है, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला अपने अर्लीवर में जो सरिस्का सेंचुरी है, इसके अंदर जितने भी पहाड़ आते, चाहे गरबा जी है, पारासर जी है, नारसती माता मंदिर है, भरतरी धाम है, ताल वृक्ष है, सिलीसेट लेक झील है, ये सब जितने भी पॉइंट हैं, इन पे सब पे मंदिर है। ये सब मंदिर खतरे में आ जाएंगे। फिर इन्होंने जो 100 मीटर का दायरा लिया है कि 100 मीटर से नीचे को पहाड़ी नहीं मान रहे, तो वो तो फिर मैदान हो जाएगा। ज्यादातर पहाड़ियाँ जो अरावली है जो 100 मीटर से नीचे है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो खनन करती हैं सरकारें, भाई उन पहाड़ों को हटाएं जहाँ पर सूख गए हों या जहाँ पर जंगल नहीं हो, जहाँ पर हरे भरे पेड़ है, उन पहाड़ियों को हटाने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ियों से जीवन प्राप्त मिलता है, हम सबको जीवन मिलता है, बेसहारा पक्षियों को, बेसहारा बेजुबान जानवरों को आश्रय मिलता है। अब मान लो इनका आश्रय छिनेगा तो जानवर जंगल शहर में भगेगा, और शहर में भगेगा तो फिर घटनाएं घटेंगी, तो फिर प्रशासन परेशान होगा। क्या लगता है ये हमारे भूकंप आते हैं जो बड़े बड़े, उनसे भी रोकता है? बिल्कुल, अभी नेपाल उसके अंदर जापान के अंदर 7.6 पॉइंट का भूकंप आया है, और यहाँ तक कि कई बार दिल्ली भी आया है। तो भूकंप तो आएगा जब अरावली पर्वत नष्ट होगी, जब मैदान बन जाएगा। आज जो आंधी आती है भयंकर गर्मियों में, वो आंधी को रोकने का काम ये अरावली पर्वतमाला करती है, और बारिश जितनी भी होती है। आपको क्या लगता है जो सरकार है इतने प्रदर्शन करने के बाद भी सुनवाई नहीं कर रही है, तो स्कूल के बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि पर्यावरण को लेकर के और सरकारी जितने भी विद्यालय पहले भी जागरूकता करती आई है पर्यावरण को बचाने के लिए। और मैं यही कहूँगा सारे राजस्थान के विद्यालय के संचालकों से, प्रधानाचार्यों से, अध्यापकों से और बच्चों से कि आप भी इस पर्यावरण के अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम में हम लोगों को साथ दें और इस अरावली पर्वतमाला को बचाने में सहयोग प्रदान करें। आज इतनी रैली निकल रही है, जो आज धूमधाम से रैली निकाली जा रही है अरावली बचाने जी जी, अगर जो अरावली नहीं बचेगा तो यहाँ पे कोई जनमानस ही नहीं बचेगा। मैं तो शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि अरावली है तो जीवन है, अरावली है तो हम जिंदे हैं, नहीं तो हमारे को कहीं पर रहने की कोई जगह ही नहीं है, सारे खत्म हो जाएंगे। मैं इससे ज्यादा और नहीं कहना चाहता। ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अरावली को ये नष्ट करेंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।